Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, श्रवण करने के लिए, कीर्तन सुनने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। श्रीमद् भागवतम श्लोक नंबर 7 से कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो श्लोक नंबर 7, ये कौन सा है? ओके, एनीवेज खोल दे। ओके, चलिए तो समझने का प्रयास आगे बढ़ाएं और कंटिन्यू करेंगे। ओके, कंटिन्यू करेंगे। राघव प्रभु जी, हरे कृष्णा गुरु जी। अनुवाद। हे प्रिय स्वामी, कृपया हमें दिव्य ज्ञान में प्रबुद्ध करें, जो एक मशाल के रूप में कार्य कर सकता है, जिसके द्वारा हम भौतिक अस्तित्व के अंधेरे अज्ञान को पार कर सकते हैं। तात्पर्य: प्रचेताओं ने नारद मुनि से उन्हें दिव्य ज्ञान में प्रबुद्ध करने का अनुरोध किया। आमतौर पर जब एक साधारण व्यक्ति एक संत व्यक्ति से मिलता है तो वह कुछ भौतिक वरदान पाना चाहता है। हालांकि प्रचेता भौतिक लाभ में रुचि नहीं रखते थे, क्योंकि उन्होंने यह सब पर्याप्त रूप से भोग लिया था। न ही वे अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते थे। वे केवल अज्ञान के सागर को पार करने में रुचि रखते थे। हर किसी को इन भौतिक बेड़ियों से बाहर निकलने में रुचि लेनी चाहिए। हर किसी को इस संबंध में प्रबुद्ध होने के लिए एक संत व्यक्ति के पास जाना चाहिए। किसी को भौतिक सुख के लिए वरदान पाने के लिए एक संत व्यक्ति को
परेशान नहीं करना चाहिए। आमतौर पर गृहस्थ संत व्यक्तियों को उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए स्वीकार करते हैं, लेकिन उनका वास्तविक उद्देश्य भौतिक जगत में सुखी होना है। ऐसे भौतिक वरदान मांगने की शास्त्रों में सिफारिश नहीं की गई है। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए क्या है, आजकल हम लोग सोचते हैं कि भक्ति क्यों करें, भक्ति इसलिए करें क्योंकि शांति मिले। हम लोग सोचते हैं भक्ति किस लिए करें, भक्ति इसलिए करें ताकि घर परिवार अच्छे से चले। हम लोग सोचते हैं भक्ति किस लिए करें, तो भक्ति इसलिए करें ताकि हमको कोई कष्ट ना सताए। ये जो विचार है ये एकदम गलत है। इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज का एक बहुत अच्छा कोट है, एग्जैक्टली वर्बटिम तो याद नहीं है, परंतु वो बोलते हैं कि आजकल लोग क्या सोचता है, आजकल लोग सोचता है कि चलो एक साधु को ढूंढा जाए। और साधु को क्यों ढूंढे, ताकि उससे कुछ वरदान पाले। अभी मेरे को कितनी बीमारियां हो रही है, साधु वरदान देगा तो हम बीमारियों से मुक्त हो जाएंगे और डॉक्टर के खर्च भी बच गए हैं। तो हमारे कष्ट निवारण के लिए हम साधु संत को ढूंढते हैं। देखिए साधु को ढूंढना है तो उनसे वो दिव्य ज्ञान प्राप्त कीजिए जो वो देना चाहते हैं। हमको साधु से वो नहीं लेना चाहिए जो हम चाहते हैं। देखिए हर किसी के पास एक चेतना है, ठीक है, और सब कोई अपनी चेतना के अनुसार कार्य कर रहा है। आप अपनी चेतना के अनुसार कर रहे हैं, हम अपनी चेतना के अनुसार कर रहे हैं। कोई दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति, चौथा व्यक्ति, पूरे विश्व में सब कोई अपनी चेतना के अनुसार कार्य कर रहा है। एक आतंकवादी भी अपनी चेतना के अनुसार कार्य कर रहा है। अक्सर ये बात बोली जाती है कि अपनी दृष्टिकोण में कोई गलत नहीं होता। एक जो चोर होता है वो भी बोलता है पूरी दुनिया चोर है इसलिए हमको चोरी करना पड़ रहा। एक जो अपराधी होता है वो बोलता है कि सबने हमारे साथ अपराध किया इसलिए हमको अपराध करना पड़ रहा है ना। तो सब कोई अपने दृष्टिकोण में अपने आप को सही मानना चाहता है, इससे वो सही नहीं हो जाता है, परंतु वो अपनी एक दुनिया बना रहा है। सही गलत की किसको परवाह। तो देखिए कोई भी अपने दृष्टिकोण से चीजों को देखना चाहता है तो वो गलत होता है। हमको साधु के पास किस लिए जाना चाहिए, ताकि हम साधु के दृष्टिकोण से चीजों को देखें, अपने दृष्टिकोण को छोड़ें, अपनी सोच अपनी समझदारी को छोड़ें, अपने विचार अनुसार कार्य न करें, अपनी जागृति के अनुसार कार्य न करें। हमको क्या अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है उसके अनुसार कार्य न करें। फिर क्या, फिर साधु जो बोल रहा है उसके अनुसार कार्य करें। अब देखिए अगर हम जाएंगे साधु के पास और हम जाकर के बोलेंगे कि हमको ये कष्ट है, ये कष्ट है, ये कष्ट है, ये कष्ट है, तो साधु निवारण किसका देंगे, उन कष्टों का देंगे। देखिए निवारण पा भी लें तब भी हमको क्या समझना चाहिए, हमको समझना चाहिए साधु का क्या लक्ष्य है। आजकल लोग अपने कष्टों में इतने अंधे हो गए हैं, और मैं उनको दोष भी नहीं देता, कलिकाल का वो स्थिति भी ऐसा ही है। अपने कष्टों में इतना अंधे हो गए हैं कि वो आगे देख भी नहीं पा रहे। दे कुड नॉट सी बियॉन्ड। अभी आपको परिवार वालों ने अगर कष्ट दिया ना तो आप भक्ति के बारे में सोच भी नहीं पा रहे। बोले हमारा कष्ट खत्म हो तब तो हम भक्ति के बारे में सोचें। और आज ही का वाणी पोस्ट है कि अच्छा और बुरा दोनों में से कुछ भी मिलेगा तो बद्ध होंगे, बंधन में फंसेंगे, है ना। पढ़े ना सब, तो क्या होगा, पढ़े हैं सब, ध्यान से पढ़े हैं। अच्छा बुरा जो मिलेगा उसमें बद्ध होंगे, बंधन में फंसेंगे, सब पढ़ा है। समझिए बात को। इस जगत में आपके साथ कुछ भी अच्छा हो जाएगा वो भी आपको बंधन में डालेगा,
समस्याओं में डालेगा, कष्टों में भरेंगे। इस जगत में अच्छा चाहते हैं, वो बुरा होगा आपके साथ। बुरी बात नहीं है, आप बुरा मत मानिए इस बात को। इस जगत में आपका अच्छा आकांक्षा करना यह भी बुरा है। अब बुरा आकांक्षा करें तब तो बुरा हो ही गया। कहने का अर्थ, इस जगत का अच्छा और बुरा दोनों ही बंधन में डाल रहा है, दोनों ही कष्टों में डाल रहा है। क्षणिक रूप से तो अच्छा लग रहा है, आज अच्छा लग रहा है, कल वही दर्द देगा। तो क्यों इस जगत में अच्छा या बुरा चाहते हैं? कुछ ऐसा कीजिए जो आपको हमेशा खुशी दे, हैं? कुछ ऐसा कीजिए जो आपको कष्ट ना दे। लोग यहां पे अच्छा बुरा अच्छा बुरा अच्छा बुरा करते रहते हैं। और ये क्या है? कुछ अच्छा और बहुत बुरा। ये कैसा होता है इस जगत में? कैसा होता है? आपको कुछ अच्छा मिलता है और बहुत बुरा मिलता है, और लोग उसमें भी संतोष करके फिर सोचता है कोई बात नहीं, हमारा किस्मत ही रहा होगा, हमारे कर्म ही वैसे रहे होंगे। ऑल्दो वो स्वीकारते नहीं है, परंतु बोल हमारे कर्म ही वैसे रहेंगे, कोई बात नहीं। हम साधु के पास जाते हैं तो हम वही अपना जो अच्छा बुरा अच्छा बुरा अच्छा बुरा का पोटली लेकर के चल रहे हैं, वही पोटली से निकाल के बोलते हैं अरे ये बुरा हमारे साथ हुआ, इसका अच्छा बताइए तो। अब देखिए क्या जैसे हर किसी का एक पेट है ना? निश्चित रूप से सब कोई अपनी भूख के अनुसार या तो पाप खाता है या तो प्रसाद पाता है ना? कृष्णा को अर्पित खाते हैं तो प्रसाद पाते हैं, और कृष्णा को अर्पित नहीं खाते तो पाप खाते हैं। सब कोई खाता ही है, कोई ऐसा तो नहीं है भूखा रह जाता है? कोई ऐसा तो नहीं है भूखा रह जाता है? बोले नहीं, खा करके हम जिंदा है। प्रॉब्लम क्या है कि जब आप भौतिक चीजें पाने लग जाते हैं, जब आप बुरा पाने लग जाते हैं, तो फिर अच्छे का भूख खत्म हो जाता है। पेट भर गया, गंदा खा करके पेट भरा हुआ है, अब अच्छा भी सामने रखा हुआ तो खाया नहीं जा रहा ना। भौतिक जगत में आनंद ले रहे हैं, भौतिक गंदगियों में आनंद ले रहे हैं, बुरी चीजों में आनंद ले रहे हैं, तो फिर अच्छी चीज जब सामने आ रही है तब भी स्वीकार नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारा तो पेट भर गया जी, हमारा पेट भर गया। अब हमको भूख है ही नहीं, हमारा पेट भर गया। और जब पेट भर जाए तो उसको कौन खिलाए? है? कोई बुरे से ही अपना पेट भर ले तो उसको कौन समझाए कि अच्छा भी है? कैसे समझाए? भौतिक जगत की बुराइयों में ही आनंद आने लग गया तो उनको कैसे बताया जाए कि अच्छा भी है? ऐसा है क्या कि यहां पे आपने असंभव चीजें होते हुए नहीं देखी है? ऐसा है क्या? नहीं ना। असंभव चीजें होते हुए देखी है ना? असंभव चीजें होंगी, जो आपकी आवश्यकता है सब पूरी होंगी, परंतु आप लक्ष्य वो मत बना लीजिएगा। अब कोई समझने लग गया कि ये बाबा जी हैं, ये असंभव कार्य करते हैं, चमत्कारी बाबा जी हैं, तो क्या वो चमत्कार चाहेगा जो स्वयं स्वयं का हृदय करता है? वो वैसा देखना चाहेगा। अब कृष्णा बड़ा सरल बना देते हैं, आपको जो चाहिए मैं प्रदान करता हूं। आपको क्या चाहिए? आपको चमत्कार चाहिए तो चमत्कार ही मिलेगा, फिर भक्ति नहीं मिलेगी। संत आते हैं अपना ज्ञान देने, अपना धन देने, अपना धन बांटने आते हैं, तो आपको सभी प्रकार के कष्टों से निकाल दिया जाएगा।
परंतु जो धन बांट रहे हैं वो लीजिए, चमत्कार मत लीजिए। मैं 5 PM वाली क्लास में बता रहा था, एक डिवोटी हम में से, नाम नहीं ले रहा, एक डिवोटी हम में से बोले कि प्रभु जी वो जो आप धूली भेजे थे ना, धाम की धूली भेजे थे, उसको सर पे लगाते ही बुखार खत्म हो जाता है। अब बाकी लोग ये सोचने लग जाए कि हमको धूली इसलिए चाहिए कि हमको बुखार हो जाए तो हम लगा लेंगे। आप क्या कर रहे हैं, आप फिर जो मोल है उसको छोड़ दे रहे हैं, और जो गौण है, जिसका अर्थ नहीं है, जो निम्न है, जो तुच्छ है, उसको उसको वैल्यू कर रहे हैं। बुखार का कोई मोल है जी? एक पैरासिटामोल दवाई खाओ, ठीक हो जाएगा। हैं? अच्छा है ब्रश धूली से सब ठीक हो जाए, हम उसके लिए मना नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल होगा ही। परंतु अगर हम निम्न स्तर पे ही देखने लग गए कि हमारा तो सॉल्यूशन क्या है कि इससे बस बुखार ठीक होता है, बुखार तो ठीक होगा ही होगा, भौतिकता का नशा ठीक होगा। हाँ, अब दृष्टिकोण सही हो गया। परंतु यह दृष्टिकोण कब आएगा? जब आप अपना दृष्टि नहीं लगाएं, आप गुरु के दृष्टि से देखें। इसीलिए बोलते हैं चमत्कार सबके साथ होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, परंतु मेरी दवाई तभी काम करेगी जब आप मेरी वाणी को स्वीकार कर रहे हो, तभी। वाणी को स्वीकार नहीं कर रहा है, इंस्ट्रक्शन का पालन नहीं कर रहा है, तो फिर लाभ नहीं होगा, तो फिर लाभ नहीं होगा। असंभव असंभव चीजें होंगी, परंतु कब होंगी? पहले वाणी को स्वीकार कीजिए, पहले वाणी को स्वीकार कीजिए। वाणी को स्वीकार नहीं कीजिएगा, असंभव चीजें नहीं होंगी। नहीं कीजिएगा, असंभव चीजें नहीं होंगी। होंगी, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलेगा, परंतु वाणी को स्वीकार कीजिएगा तब। हाँ देखिए, ये तो बड़ा सरल सा बात है। जब सारे प्रॉब्लम में हम वो ब्रश धूली को ही याद कर रहे हैं, तो बुखार भी होगा तो भी ब्रश धूली को ही याद करेंगे, हो जाएगा काम, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा है, अच्छा है, बिना दवाई लिए ब्रश धूली लगाओ, ठीक हो जाए, बहुत अच्छा है, हम उसके लिए मना नहीं कर रहे। परंतु लक्ष्य क्या होना चाहिए? लक्ष्य हमको गुरु की वाणी का पालन करना होना चाहिए, और फिर क्या होगा? फिर सारी समस्याओं से मुक्ति होगी। बहुत अच्छा नहीं है क्या? है? इस तरीके से क्या हो रहा है, भौतिक समस्याओं से तो मुक्ति मिल ही रही है, आध्यात्मिक पथ का रास्ता भी बहुत अच्छे से स्पष्ट हो रहा है, उस पर चल पा रहे, दोनों काम हो रहा है। परंतु कब होगा? कब होगा? फर्स्ट यू हैव टू एक्सेप्ट इंस्ट्रक्शन। फर्स्ट थिंग इज एक्सेप्टिंग इंस्ट्रक्शन। जब तक आप इंस्ट्रक्शन का पालन नहीं करते, आदेशों का पालन नहीं करते, नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कोई लाभ नहीं। लोग साधु को इसी प्रकार से देखने लग गए हैं, चमत्कारी बाबा, जितना ज्यादा बड़ा चमत्कार उतना बड़े बाबा, है ना? तो इससे लाभ तो नहीं होगा। अगर साधु का मोल बस इतना ही रख दिए हैं बाबा जी, तो इससे लाभ नहीं है, इससे लाभ नहीं है। साधु का मोल यह होना चाहिए कि वो जो बोलेंगे हमको उसका पालन करना है, ऐसे भी साधु का सम्मान किया जाता है? नहीं नहीं नहीं, मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, फीवर नहीं, भक्ति के प्रॉब्लम भी सॉल्व होता है। हाँ बिल्कुल सही बात, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं आपको। परंतु कोई ये मतलब ये ना निकाल ले। एक डिवोटी ने बताया कि फीवर ठीक हो जाता है, तो हम फीवर के लिए वो क्या, पैरासीटामोल नहीं लेकर के ब्रश धूली ले लेंगे, ब्रश धूली। है? ये नहीं, समझ रहे? समझ रहे हैं?
साधु को हमारे भौतिक समस्या का समाधान करने वाला एक व्यक्ति नहीं समझ लेना चाहिए। हां, भौतिक समस्या का समाधान होगा, होगा, परंतु लक्ष्य आध्यात्मिक रखिए, भौतिक समस्या का भी समाधान होगा। कौन सा डिवोटी आया है और बोला है कि मेरा भौतिक कष्ट है और उसका भौतिक कष्ट कम नहीं हुआ है? कोई एक ऐसा है क्या? जिसका हुआ है वो नो लिखिए। तो आपको कोई ना कोई भौतिक कष्ट आपने बताया तो कम हुआ ही है ना। आज मालूम है, मैं बड़ा सरल सा बात बताता हूं। आज मैंने किसी को सुबह मैसेज किया और बोला माता जी, मैंने कुछ बोला कि आप बात कीजिएगा, तो उनने बस बात किया और उनको कोई कोई छोटा सा ही कष्ट था, उसका भी समाधान मिला ना है? हमसे बात कीजिएगा तो आध्यात्मिक पथ पे जो कष्ट मिलेगा उसका समाधान मिलेगा ना। अब भौतिक समस्या का भी समाधान कभी ऐसा हुआ है? नहीं मिला। आप लोगों को तो पूरे विश्व में, पूरा विश्व एक तरफ, आप लोगों को तो बड़ा हृदय बड़ा अच्छा हो जाना चाहिए। हम लोग एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की बातें, ओरिजिनल बातें सुन रहे हैं, ओरिजिनल बातें पढ़ रहे हैं। ये कभी हुआ है किसी को ओरिजिनल चीज मिली है? हिंदी कोई पढ़ा है ओरिजिनल? आप लोग तो हिंदी भाषी हैं, अंग्रेजी तो आती होगी, किसी किसी को आती होगी, पर इतना ज्यादा तो अंग्रेजी नहीं आती है और इतना अच्छे से समझ में भी नहीं आएगा। हो सकता है अगर अंग्रेजी में बात कर, देखिए क्या है, मेरे को अंग्रेजी बहुत अच्छे से आती है, ऐसा खराब नहीं है, परंतु जब बात करना होता तो पता नहीं हिंदी भाषा में भी बात करके हमको संतुष्टि मिलता है। अब ठीक वैसे ही अगर सपोज करें आपको अंग्रेजी तो बहुत अच्छी आती हो, परंतु आपको आध्यात्मिक बातें अंग्रेजी में बोले तो अजीब सा लगता है, कनेक्ट नहीं कर पाए तो कितना दिन सुन लेंगे और कितना उसमें समर्पण कर देंगे? तो आप लोगों को तो बड़ा अच्छा लगना चाहिए कि आप लोगों को आपकी भाषा में शुद्ध वाणी मिल रही है। तो आपको वो नहीं लेना चाहिए जो आप चाहते हैं, वो मत लीजिए, वो लीजिए जो आपको दिया जा रहा है। हम कृष्णा के साथ भी सेम करते हैं। हम लोग कृष्णा से चाहते हैं भगवान मेरे बेटे का बेटी का शादी हो जाए, हैं भगवान मेरे 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 को एक अच्छी लड़की मिल जाए, शादी। भगवान मेरा नौकरी अच्छे से लग जाए, भगवान हमको गाड़ी मिल जाए, भगवान हमको नौकरी वो पैसा अच्छा कमा ले। हम क्या, हम अपने भौतिक लाभ के लिए, भौतिक आकांक्षा के लिए भगवान को याद करते हैं, भौतिक दृष्टि से, भौतिक अनुभूति से, भौतिक चेतना से। हम सोचते हैं भगवान मेरे लिए ये कर दीजिए, भगवान मेरे लिए ये कर दीजिए, हैं हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, हमको वो चाहिए, और उससे मिलता क्या है? उससे बस एक चीज मिलता है, दर्द। आप इस जगत में कुछ भी मांगे, कुछ भी मांगिए, इस जगत में रहते हुए कुछ भी मांगिए, बस दर्द मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। बस प्रश्न ये है, दर्द आज मिलेगा या दर्द कल मिलेगा? प्रश्न यही है। आप बता दीजिए, आपको आज दर्द चाहिए, कल दर्द चाहिए? मिलेगा दर्द। इस जगत से कुछ आकांक्षा है? ओके, हाँ लिखा है ना, फेलियर गारंटीड। क्या है आज के वाणी पोस्ट में? क्या है? फेलियर गारंटीड क्या है? फेलियर इज गारंटीड, हैप्पीनेस और सैडनेस। आपको जो ढूंढना है ढूंढ लो। आपको खुश होना है, दुखी होना है, दुखी होकर के खुश होना है, कुछ भी, आपको बस और बस दर्द मिलेगा। आओ, इसीलिए दुखाले बोलते हैं जी। वैसे तो दुखाले का अर्थ है दुख का घर। आले बोलते हैं घर, विद्यालय बोलते हैं ना, विद्या का घर।
हैं? परंतु यहाँ पे थोड़ा और कॉमिकली बोलूं, हैं, इस जगत में आए हैं ना तो दुख आले आले है, आ रहा है दुख आते जा रहा है, दुख मिलते जा रहा है। इस जगत में आए हैं, थोड़ा सा आकांक्षा कीजिए, थोड़ी सी कुछ चाहत कीजिए, बस दुख मिलेगा। मांगिए, क्या मांगते हैं? देखिए कितना अच्छा ऑफर है। आपको जो हृदय करे वो मांगिए। आप क्या चाहते हैं मांगना? आपका जो हृदय करे वो मांगिए और आपको मिलेगा एक चीज है। कितने सर्टेनिटी है ना, गारंटी है, कितना अच्छा बात है ना। आपको जो मांगना है वो मांग लीजिए और मिलेगा एक ही चीज। अक्सर आपको अनुभव यही होगा कि हम जो मांगे वो हो गया। हाँ, मेरा सुंदर सपना, पर अंतिम में क्या होगा? टूट गया। होगा यही। पहले हम लोग हमेशा बोलेंगे मेरा सुंदर सपना। ये एक्चुअली में भौतिक जगत के लिए गाना एकदम सही है ना? बस इतना ही गाना है। मेरा सुंदर सपना क्या है? एक अच्छा घर बनाना है, ये बनाना है, वो बनाना। उसके बाद क्या हुआ? घर में कुछ मेंटेनेंस का काम, टूट गया है। हमको क्या? हमको एक बड़ी सी गाड़ी खरीदनी है। मेरा सुंदर सपना। मेहनत करो, मेहनत करो, बहुत मेहनत करो, गाड़ी मिली, हाँ, शोरूम से लेकर के आए, और हुआ क्या? एक्सीडेंट, टूट गया। बनाओ बनाओ, सपने बनाओ। मेरा सुंदर सपना टूट गया। जिस रिश्तेदार से सपना बनाइएगा वो रिश्तेदार टूटेगा। अंतिम में तो सब छोड़ करके जाता ही है। बनाओ, कितने सपने बनाओगे? और देख, ये तो कब है? ये जब अच्छा हो गया तब। और जब अच्छा नहीं हुआ तो क्या होगा? हमको घर बनाना, घर हो गया, कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया, कुछ घाटा लग गया है। आजकल डॉक्टर डॉक्टर का पैसा बहुत लग जाता है, तो कोई कोई हॉस्पिटलाइज हो गया तो बड़ा पैसा लग गया। अब हिम्मत ही टूट गई, अब घर नहीं बना सकते। तो ओके, ऋतु माता जी बोल रही हैं। मैं मजाक नहीं बनाना चाहता था, अब मैं बोल रहा हूं तो मैं बोल दे रहा हूं। मैं बोल दे रहा हूं। ठीक है, मैं डॉक्टर का मजाक नहीं बना, आपका आपका आपके बारे में नहीं बोल रहा हूं। ठीक है, मैंने पढ़ लिया हॉस्पिटल, मैं आपके बारे में नहीं बोल रहा। ओके, मैं पढ़ूंगा आपका मैसेज, पर अभी समझिए क्या है। हाँ, हाँ, हाँ। हम सपना लगा रहे हैं कि हमको बहुत पैसा कमाएंगे, घर बनाएंगे। मेरा सुंदर सपना, जैसे ही हॉस्पिटल में भर्ती, टूट गया, वहीं पे टूट गया, है ना? हाँ, तो ये इस जगत का है। ये जगत का यही गुण है। आप सपने बनाते रहो, बड़े से बड़े सपने बनाना, और होगा क्या? अंतिम में टूटेगा, अंतिम में टूटेगा। अब हमको बड़ा अच्छा लगता है वो आधा अधूरा, जब हम जब ये जब सुनते ना मेरा सुंदर सपना, और वो देख होते हुए दिख जाता है, तो हमको बड़ा अच्छा लगता है। पर उसके बाद होगा वही, टूट गया। तो टूटेगा, छूटेगा तो दर्द होगा। हाँ, तो दर्द के लिए पे किसने किया है? दर्द के लिए साइन अप किसने किया है? हमने किया है, हमने किया है। तो यहां पे बड़े से बड़े सपने बनाइए और सपने को टूटते हुए देखिए और बड़ा आनंद लीजिए, ताली बजाइए। ठीक है, ताली बजाइए, खुश हो जाइए। और ये किस लिए है? क्योंकि हम अपनी आकांक्षाओं के अनुसार दुनिया में जो पाना चाहते हैं वो पाते हैं। हमको क्या मिलेगा? बस दर्द मिलेगा। जो गुरु बोल रहे हैं, जो शुद्ध भक्त बोल रहे हैं, जो संत बोल रहे हैं, वो नहीं चाहिए हमको। वो चाहिए जो हम चाह रहे हैं। तो जाओ, फिर सुंदर सपना टूटेगा। वो कब टूटेगा वो एक प्रश्न है। अवश्य नहीं है कि आज ही टूटेगा, कल टूटेगा, पर टूटेगा अवश्य, ये निश्चित। इस जगत में जो कुछ कमाइएगा ना, सब यहीं पे छोड़ करके जाना है। बस आत्मा जाएगी है, और चेतना जाएगी, आत्मा के चेतना, बस यही जाएगा, बाकी सब कुछ छूटेगा। तो जितना सुंदर सपना बनाना बनाइए, उसके बाद छूट गया, छूट गया, छूट गया, सब छूट गया है।
टूट गया छूट गया, बस यही है। कितना अच्छा जगत है ना, है? ताली बजाइए। चलिए, ऋतु माता जी कुछ बोल रही है, मेरे को कुछ इंपॉर्टेंट सा लग रहा है, पढ़ते हैं। हाँ, ऋतु माता जी बोल रही हैं, 4 अक्टूबर 2024 को मेरी बेटी 2 दिन से हॉस्पिटल में एडमिट थी। बहुत सारा दवा चला लेकिन पेट का दर्द ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मुझे लगा कि अब मुझे जाना पड़ेगा पानी में भीगते हुए। सुबह 8 बजे तक वाराणसी पहुंचकर उसके पास मैंने केवल धूली लगाई। उसके पास मैंने केवल धूली लगाई और उसे पुदीन हरा पिलाया। जाप पूरे टाइम करते हुए गई थी। हाँ, मेरे को ये याद है। 3 या 4 मिनट के अंदर उस 3 या 4 मिनट के अंदर ही उसकी तबीयत ठीक हो गई। डिस्चार्ज करके घर ले आए। गुरु जी की कृपा से ऐसा संभव हुआ। तो माता जी को डेट भी याद है, 4 अक्टूबर 2024। हाँ, बहुत ही टॉर्चर देने वाला दिन रहा होगा वो सब, उससे पहले तक, है ना। और वो बड़ा आनंद वाला दिन होगा। मेरा बस यही रिक्वेस्ट है, ठीक है, आपने असंभव होते हुए देखा ना, अब आप आज्ञा पालन कीजिए, ठीक है। मेरे को मालूम है, मेरे को मालूम है, मेरे को मालूम है कि आप कुछ भी, इनफैक्ट मालूम है क्या, इस मीटिंग में जो भी है, ठीक है, चाहे वो नए लोग भी हों, नए लोग भी हों, जैसे मैं देख रहा हूँ अनीता माता जी नई है ना, कुछ लोग नए हैं। अब शीला माता जी को हम नई नहीं बताएंगे, ठीक है, बहुत पुरानी है। और वो हम यही बताएंगे, वो एब्सेंट रहती है, या फिर आंशिका, आंशिका भी कोई कोई नई नहीं है, ठीक है, वो एब्सेंट रहती है। शीला माता जी एब्सेंट रहती है। और भी कुछ डिवोटीज हैं वो एब्सेंट रहते हैं, है ना। कुछ लोग होते हैं ना, महीना दिन छुट्टी करेंगे, 1 महीना छुट्टी करेंगे, स्कूल में भी कुछ लोग रहते होंगे 3-3 महीने तक नहीं आए। अब वो स्कूल का हिस्सा होंगे, 3 महीने तक नहीं आए तो भी क्या करें, हम क्या करें, ठीक है। तो कुछ वैसे लोग हैं, हम नहीं कहेंगे कि वो यहाँ की नहीं है, यहीं की है। आप लोग जो भी है ना, नए लोग भी, कोई भी अगर नकारना चाहेगा ना तो नकार नहीं पाएगा, नकार नहीं पाएगा कि यहां पे असंभव कार्य होता है। कोई नकार नहीं सकता। अब मेरा निवेदन यही है कि देखो, असंभव होता है ना, आपने अनुभव किया ना, अब चलो आज्ञा पालन करो। सोचिए ना, डॉक्टर जवाब दे रहा है, डॉक्टर कुछ नहीं कर पा रहा है, ब्रजदूली काम कर रही है। इनफैक्ट माता जी ने मेरे को बताया नहीं था, मेरे को बताया नहीं था, मेरे को बताते तो हो सकता है बहुत कुछ हो जाता, ठीक है। मेरे को बाद में बताया था, बता देना चाहिए। हम कोई मना नहीं कर रहे, हम ये नहीं बोल रहे आपकी भौतिक समस्या है तो हम उसका निवारण करने के लिए प्रयास नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। परंतु उसका कंडीशन है, कंडीशन यही है, हो गया ना, अब आज्ञा पालन करो। कंडीशन यही है। उस दिन निवारण करते ना तो हम यही बोलते, हो गया ना बिटिया, ठीक हो गई हो ना, है, जैसे पलक माता जी को बोले, हो गई, ठीक हो गया ना, अब सोलह माला करोगी, नाम जप करोगी, है, हाँ, प्रसाद पाओगी, है, हम वही बोलेंगे, है, क्लास सुनोगी, डेडिकेटेड रहोगी, हम यही बोलेंगे। हमारा नियम यही है, आप अच्छे से भक्ति कीजिए, हम यही चाहते हैं, हम उनसे भी यही चाहते हैं, अच्छे से नाम जप करें, श्रवण करें। ऐसा तो है नहीं कि दिन में 24 घंटे तो 24 घंटे कोई पढ़ाई करता है, और अगर करता है तो गलत करता है, गलत करता है? हैं? ये देखिए, एक और अंजना माता जी एक और बात बता रही है, लोगों का हर दिन हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ हो रहा है, बहुत अच्छा है। हरे कृष्णा गुरु जी, यहाँ चेन्नई आने के बाद हर दूसरे दिन मुझे साइनस ट्रिगर हो जाता था।
हेड हेड बाथ, अच्छा सर से नाम, हेड बाथ के बाद बहुत ज्यादा हर बार मेडिसिन लेनी पड़ती थी। आज एकदम से देखा कि इतने दिन हुए कुछ नहीं हुआ। हेड बाथ भी रेगुलर, पर कोई साइनस नहीं, कोई मेडिसिन नहीं। ये भी तभी से जब से गुरुजी का चिंतन किया। ईएनटी से अपॉइंटमेंट लेकर गई भी नहीं। हरे कृष्णा। देखिए क्या है, हाँ हाँ, मैं फिर भी रिक्वेस्ट करूंगा, ठीक है कोई बात नहीं, कुछ कुछ ऑल्टरनेटिव खा लिया कीजिए, ठीक है कुछ कुछ खा लिया कीजिए, मैं आपको कुछ कुछ बताऊंगा, सब कुछ कुछ किया कीजिए। परंतु हाँ ठीक है, होगा, होगा क्या नहीं होगा, मालूम है क्या। देखिए आप लोग बस अच्छे से भक्ति कीजिए, बाकी प्रॉब्लम को हटाइए कचरे में, सब निकल जाएगा, सब जाएगा। परंतु ऑब्जेक्टिव बना लीजिएगा, हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करके बताइए, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करके बताइए, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करके बताइए, तब श्रद्धा आएगी, तब फिर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, तब हम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करने वाले, कुछ नहीं करने वाले। ये सब मत कीजिए, ये सब मत कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्वर बना दीजिए, नहीं हम प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं है। हम स्वेच्छा से आपका जो भी कष्ट है उसका निवारण करने का प्रयास करते रहेंगे, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है, मेरा भी सर्वाइकल ठीक हो गया बताइए, हाँ। तो सबका होगा, सबका होगा, सारा कष्ट का निवारण होगा, सबका होगा। परंतु ये मत कल्पना कीजिए कि प्रॉब्लम सॉल्वर बना दीजिए, ये मत कीजिएगा। और ये कीजिए, जो करेगा हम ठीक उल्टा चलेंगे, ये करने आइएगा ठीक उल्टा चलेंगे। जो हमारे साथ आएगा कि हमारा समस्या का समाधान कीजिए, प्लीज समस्या का, आप कष्ट में हैं आप बता दीजिए, आप कष्ट में हैं आप बता सकते हैं, हम बताने के लिए मना नहीं कर रहे, परंतु आप मेरी बातों का पालन कीजिए, आप हमको नौकर मत बनाइए। यू बिकम सर्वेंट, सर्वेंट ऑफ माई इंस्ट्रक्शन। हम आदेश दे रहे हैं ना, नाम जप करना है, श्रवण करना है, भगवान का प्रसाद पाना है, भगवान को भोग लगाना है, प्रसाद पाना है, जो जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, जो जो क्लास में बातें बोल रहे हैं, आप वो पालन कीजिए, वो पालन कीजिए, ठीक है, आप वो पालन कीजिए। कष्ट का सबका निवारण होगा, परंतु पालन कीजिएगा तब। और जो बोले हमको कष्ट का निवारण चाहिए, हम पालन तो नहीं करेंगे, पालन नहीं करेंगे तो हम कोई निवारण नहीं देने वाले। आप हमारे लिए कुछ भी करते रहिए, अगर आप मेरी बातों का पालन नहीं कर रहे हैं तब फिर आपका फायदा नहीं होगा। इनफैक्ट मैंने उल्टा होता हुआ भी देखा है, बातों का पालन नहीं कीजिएगा उल्टा होगा। ठीक है, तो देखिए हमको बताने की आवश्यकता नहीं है, अच्छा है टेक्स्ट मैसेज कर दीजिए, अच्छा रहेगा, परंतु हमको बताने की भी आवश्यकता नहीं है। हाँ देखिए, आपकी श्रद्धा है ना, अगर आपकी श्रद्धा होगी, समझिए बात को, पहला चीज क्या है, पहला चीज है इंस्ट्रक्शन, निर्देश। दूसरा बात है कि देखिए, आप मुझे आध्यात्मिक नहीं जानिएगा तो निर्देश क्यों सुनिएगा, तो आध्यात्मिक है तभी तो निर्देश मेरा मानिएगा, तो निर्देश मानिए। अब जैसे ही निर्देश मानिएगा, आध्यात्मिक समझ रहे तो आध्यात्मिक को प्रत्यक्ष रूप से खड़े रहना की आवश्यकता थोड़ी ना है, या सामने टेक्स्ट मैसेज भी करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु फिर भी बोल रहा हूं टेक्स्ट मैसेज कर दिया कीजिए। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी इमरजेंसी सिचुएशन होता है, आपको भी नहीं पता होता, इमरजेंसी सिचुएशन होता है, जैसे अभी जैसे ठीक हो गया है माता जी का वो साइनस वाला ठीक हो गया, हम बोल रहे हैं थोड़ा सा एक और ऑल्टरनेटिव है, वो भी थोड़ा सा कर लीजिए, ज्यादा कोई परेशानी वाला बात नहीं है, वो कर लीजिएगा तो आराम रहेगा। तो ठीक तो हो गया, परंतु आराम रहेगा वो कब पता चलेगा, जब बताइएगा तब तो, अब बता ही नहीं रहे। अब जैसे ऋतु माता जी वाला स्थिति है, वो ब्रजधुली लगाइए ठीक हो जाएगा, होगा, आध्यात्मिक है ना। अगर भौतिक जानते होंगे तो हमारा कुछ नहीं, हमारे बोलने से कोई फायदा नहीं होगा, हमारे निर्देश का पालन क्यों कीजिएगा जी, जब तक भौतिक व्यक्ति जानते हो हमारे निर्देश का पालन नहीं कीजिए, फिर ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के निर्देशों का पालन कीजिए, उतना कीजिए।
जब तक आध्यात्मिक नहीं जानते होंगे तब तक लाभ अनुभव होगा नहीं, होगा नहीं। लाभ अनुभव होने के लिए आपको आध्यात्मिक जानना होगा, और आध्यात्मिक के लिए हमको फिजिकली प्रेजेंट होने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। ठीक है। और एक्चुअली में फाइनल एग्जामिनेशन के समय यही होता है, यही होता है। हमारा कंठ भी रुद्ध हो जाता है, भर आता है, वात पित्त कफ तीनों इंबैलेंस होता है। फाइनल एग्जामिनेशन से पहले वात पित्त कफ तीनों इंबैलेंस होगा। ठीक है। तो शरीर अस्थिर सा हो जाता है। अब उस समय नाम जप करने समय भी नहीं कर पाते हैं, करना चाहेंगे तो भी नहीं कर पाएंगे, बड़ा मुश्किल हो जाता है, बड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन होता है। और उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? गुरु को आध्यात्मिक जानते हैं, अब समय आ गया गुरु के निर्देश को याद करना है, गुरु की बातों को याद करना है, नाम जप करना है, फाइनल एग्जामिनेशन में पास हो जाएगा। और जो नहीं याद करेगा वो फेल हो जाएगा, बस यही है। हमारा हृदय थोड़ी ना कर रहा था। आप समझिए ये पूरे श्लोक में क्या है, यही तो है ना, हम अपनी चेतना के अनुसार मांगना चाहते हैं, हम भगवान से वो मांगना चाहते हैं। अनीता माता जी, आपकी बातों को चला के नहीं लिया, मैं 10 बजे बाद आप बोलिएगा, मैं लूंगा। ठीक है, ऐसा नहीं है इंपॉर्टेंट नहीं है, पर वो टॉपिक से उधर चला जाएगा। ओके। ये पूरे श्लोक में क्या है, यही तो है ना, हम संत के पास जाते हैं अपने इच्छा अनुसार, अपनी जागृति अनुसार मांगना चाहते हैं। यही तो गड़बड़ है ना, इसी को तो ठीक करना है। तो कैसे मांगना होगा? जो गुरु चाहते हैं वो कीजिए। अरे आप सोचते हैं हमारा घर परिवार कैसे चलेगा? आप क्या गुरु गुरु नहीं चाहते हैं कि आपका घर परिवार चले? हैं? आप सोचते हैं हम कैसे जीवित रहेंगे? गुरु गुरु कंसर्न नहीं है क्या? हमको अपने बारे में सोचने का अधिकार नहीं है। अगर गुरु है तो हमको अपने बारे में सोचने का अधिकार नहीं है। फिर गुरु मुखा पद्म वाक्य, फिर गुरु जो बोले वो फाइनल हो गया। एंड गुरु का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो देखे। आप लोग स्वयं देखिए, होता है नहीं होता। अब कोई इस बात को नकार दे, नकार दे, तुम क्या बोले, मूर्ख है। और क्या बोले, मूर्ख है। अब इसके बाद, इन सब के बाद कोई बोले कि हमको जाना है, इसके बाद कोई बोले कि हमको दृढ़ता नहीं रखनी है, इसके बाद बोले कि हमको स्वतंत्रता चाहिए, कोई भी बोले हमको स्वतंत्रता चाहिए, हमको जानना है, हम भक्ति दृढ़ता से नहीं करेंगे। आप कुछ भी बोलिए, इसके बाद आप कुछ भी बोलिए, उसके बाद क्या होगा? सब कुछ अहित ही होगा, सब कुछ बुरा ही होगा। इससे ज्यादा कहीं पे कुछ कल्पना कर लिए क्या? इस जगत में रहते हुए आपकी सारी बुराइयां समाप्त हो रही है, सारे कष्ट समाप्त हो रहे हैं, भगवत प्राप्ति का मार्ग स्पष्ट हो रहा है, वो उस मार्ग पे चल रहे हैं। और गुरु हमेशा यही बोलते हैं कि हम, हाँ, कृष्णा की बातों का पालन कीजिए, हमेशा गुरु की बातों का पालन कीजिए, नहीं बोलते? तो इसमें क्या बुरी बात है, क्या गलत बात है? और अगर पूरा विश्व आकर के जुड़ जाए तो जुड़ना चाहिए, परंतु यहां से कोई एक भी, अगर एक कदम भी बाहर रखे, क्या मूर्खता है? इससे बड़ी मूर्खता और क्या कीजिएगा आप? इसीलिए अपनी जागृति के अनुसार कुछ मत मांगिए, कुछ मत चाहिए कि हमको ये मिल जाए, हमको वो मिल जाए, हमको ये हो जाए, हमको वो हो जाए, मत चाहिए। समस्या है बता दीजिए, समाधान होए तो भी और नहीं होए तो भी जो बोल रहे हैं वो पालन कीजिए, जैसा बोल रहे हैं वैसा कीजिए। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ऐसा होगा, समस्या आपको लगेगी बहुत बड़ी है, आपको लगेगी समस्या बहुत बड़ी है, परंतु मालूम है क्या, 4 कदम और चलने के बाद समाधान है। हम बोले समस्या है तो रहने दो, आपको लगेगा हाउ इनसेंसिटिव। आज तक तो समस्या का समाधान करते थे, आज बोल रहे समस्या है तो रहने दो, है? हमारी समस्या का कोई मतलब नहीं है। आपने उन लोगों की समस्या का तो समाधान किया, हम अपनी समस्या बता रहे हैं, तो मेरी समस्या तो आप नहीं देख रहे हो, है?
हाउ इनसेंसिटिव है। आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि समस्या आपकी है, पर 4 कदम और चलिए अभी आप नहीं समझ पा रहे। और क्यों समझाएं आपको? आपकी श्रद्धा समस्या के समाधान होने से डगमगानी चाहिए क्या? हम लोग भगवान को भी यही जान लिए, एक ऑर्डर सप्लायर है। भगवान को क्या जान लिए? हम इच्छा करेंगे और भगवान पूर्ति करे। हम भगवान से मांगेंगे और भगवान हमको दे। तो ये कैसा है? ये मूर्खता है। भगवान कोई ऑर्डर सप्लायर नहीं है, आप मूर्ख बन रहे हैं। और आप अपने आप को मूर्ख बना रहे हैं। करना क्या चाहिए? करना यह चाहिए कि भगवान है ना, उनकी सेवा के लिए कार्य कीजिए। उनकी सेवा के लिए कार्य कीजिए। भगवान जो चाहते हैं ना, उनके लिए कार्य कीजिए। आप अपना मत सोचिए आपको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, मत सोचिए। बस भगवान के लिए कार्य कीजिए। अब आप सोच के देखिए, एक बच्चा रो रहा है, ठीक है? एक बच्चा रो रहा है, माता पिता के सामने रो रहा है, रोए जा रहा है सुबह सुबह के रोए जा रहा है। अब पिताजी क्या बोल रहे हैं? पिताजी बोल रहे हैं चुप, रोना बंद करो, ये काम करो। अब सुनने में लगेगा बड़ा इंसेंसिटिव, सुनने में लगेगा पिताजी को देखो कोई अंतर ही नहीं पड़ता, हम रो रहे हैं कोई अंतर नहीं पड़ रहा है, अपना काम करवा रहा है। वो रो रहा है, पिताजी बार बार बोल रहा है काम करो। हमको लगेगा बहुत बुरा। परंतु असलियत क्या है? असलियत यह है कि अभी 5 मिनट बाद उसी का एग्जाम होने वाला है जिसका बता रहे। अब तुम पढ़ तो रहे हो नहीं हो? होगा क्या? 5 मिनट बाद एग्जाम होना है, वो तो हो गई होगा, वो तो हो गई होगा। पर तुम्हारे रोने के कारण, तुम्हारे रोने के कारण एक तो तुम्हारा एग्जाम भी खराब होगा, दूसरा तुम्हारा रोने से तुम दुखी भी रहोगे। बताया जा रहा है तुम पढ़ो तो पढ़ो, बताया जा रहा है काम करो तो करो। आपको श्रद्धा होनी चाहिए कि पिताजी कृपालु है। आपको पता है ना कृष्णा कृपालु है, तो फिर क्यों चाहते हो कि आप जिस जिस बारे में रो रहे हो वो अभी पूर्ति हो जाए? आप क्यों चाहते हो? आपको कृष्णा पर श्रद्धा है या नहीं है ना? तो फिर क्यों चाह रहे हो कि आप जो चाहते हो वो पूरा हो जाए? क्यों चाहते हो? आप जैसा कृष्णा बोले वैसा काम कीजिए, और कीजिए और कीजिए और कीजिए। आपको कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि भगवान से मांगे कि क्या क्या चाहिए। हमको हमेशा ये होना चाहिए भगवान के लिए करे और करें और करें और करें। कृष्णा ने भगवत गीता में यही बोला है कि हमको अपना निर्धारित कर्तव्य करने का अधिकार है, पर फल प्राप्ति का अधिकार नहीं है। तो कार्य करने का अधिकार है ना, तो काम करो ना। काम क्यों नहीं कर रहे हैं? दुखी हो रहे हैं, और दुखी होने से क्या हो जाएगा? या इस जगत में खुश हो रहे हैं, तो खुश होने से क्या हो जाएगा? फिर वापस दुख मिलेगा। क्या हो जाएगा? आप वो चाह रहे हैं जो आपका हृदय कर रहा है, हृदय नहीं कर रहा है, मन कर रहा है भौतिक जगत का मन, बुद्धि। आप वो चाह रहे हैं जो आपका मन कर रहा है, तो उससे क्या हो जाएगा? उससे क्या हो जाएगा? उससे किसी का हित होगा? आपका हित हुआ है? अंतिम में तो दर्द मिला, अंतिम में तो दर्द मिला ना है। इस जगत में अच्छा भी हुआ तो अंतिम में तो दर्द मिला, तो क्या लाभ हुआ? क्या लाभ हुआ? इस प्रकार के अच्छे और बुरे का संघर्ष करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, मिलेगा कुछ नहीं। अगर आपको संघर्ष ही करना है, आप करते रहो, मिलेगा कुछ नहीं। इस जगत में जितना संघर्ष करना कर सकते हैं, मिलेगा कुछ नहीं। एक पिता को पिता नहीं मानने से मिलेगा कुछ नहीं।
जो आपके लिए सब कुछ करे उसको नकार दोगे तो मिलेगा कुछ नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। आप करते रहो जितना आपको स्ट्रगल करना है, यू आर फ्री टू स्ट्रगल। किसी को रोका नहीं जा सकता ना, बोले नहीं हमको स्ट्रगल ही करना है, हमको तो कुएं में ही कूदना है, हमने कसम खा लिया हम कुएं में कूदेंगे। तो ये स्वतंत्रता तो सब में है। अगर कुएं में कूदने का ही आपने संकल्प ले लिया हो तो आपको कौन बचाए? बचाया तो नहीं जा सकता, है ना। पर फिर भी आप अपने कष्ट बढ़ा सकते हैं, कष्ट बढ़ा सकते हैं। कोई लाभ नहीं है, ऐसा जीवन जी करके कोई लाभ नहीं है। ठीक है, इसीलिए एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आई नो हम लोगों ने पूरा क्लास एक श्लोक पे ही, और वो भी श्लोक इतना सा जितना एक स्क्रीन में आ रहा है उतने से श्लोक पे ही पूरा क्लास रख दिया, परंतु यकीन मानिए एक क्लास क्या, इस पे लाखों क्लास लेंगे तो कम है। हमको यही एक सुधार करना है। संत पता चल जाना चाहिए कौन संत है, हमको पता चल जाना चाहिए संत कौन है। आप पहले ये पता कीजिए कौन है संत। पता चला, पता चला कौन है संत, आप संत के अनुसार कार्य कीजिए, बस एंड ऑफ स्ट्रगल। अभी के अभी इसी पल खत्म, सारा सारा संघर्ष समाप्त, खत्म। आपको पता चल गया भगवत भक्त कौन है? आपको पता चल गया है? पता चल गया कौन है भगवत भक्त? पहले पता कीजिए। समझ में आ गया कौन कृष्णा की वाणी बोलता है? समझ में आ गया? कोई डाउट है? नहीं है? अब पूरा जीवन उसके कहे अनुसार कार्य कीजिए, बस सारा संघर्ष समाप्त है। संघर्ष है ही नहीं। हमको कोई एक संघर्ष बता दीजिए। मैं बार बार चैलेंज करता हूं और एकदम चैलेंज होने के लिए तैयार हूं। आप गुरु के निर्देशों का पालन कीजिए, मुझे एक विकार बता दीजिए, एक कमी बता दीजिए जो रह जाएगी। हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। आप गुरु के निर्देशों का पालन नहीं करते हैं, उसलिए गड़बड़ होता है। अरे एक तो प्रामाणिक गुरु नहीं है, फिर गड़बड़ गुरु है, तो गड़बड़ गुरु तो हो ही नहीं सकता। गुरु तो प्रामाणिक होना चाहिए, वो होना चाहिए जो कृष्णा की वाणी बोले, वो होना चाहिए जो अपने गुरु की वाणी बोले। कोई भी अपने गुरु की और कृष्णा की वाणी बोलता हो तो उसकी बातों का बस पालन कीजिए, आप सारे संघर्षों से मुक्त हैं। किसी प्रकार का कोई कष्ट इस दुनिया में है ही नहीं, ना तो भौतिक, ना आध्यात्मिक, ना ये ना वो। आध्यात्मिक जगत में तो वैसे भी कष्ट नहीं होता, हम आध्यात्मिक रास्ते पे चलते तो कष्ट होता, तो हमको कोई कष्ट नहीं है। हमारा कष्ट कहां पे है? हम गुरु की बातों का पालन नहीं करते। हमारा कष्ट कहां पे? हम कृष्णा की सुनते नहीं है। अब आप सोच के देखिए, हम हैं 3 साल के बच्चे, हम ब्लेड से खेलना चाहते हैं, रेजर होता है ना ब्लेड, हम उससे खेलना चाहते हैं, और हमारा मन कर रहा है हमको तो ये करना है, हमको तो वो करना है, हम ऐसे करेंगे, हमारा मन करता है, हम सोचते हैं, हमको लगता है, तो फिर खून निकलेगा। पिताजी बोल रहे हैं उसको वहीं चुपचाप रखो, हमको इंस्ट्रक्शन का पालन नहीं करना, हमको स्वतंत्रता चाहिए, इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस। तो फिर क्या होगा? या फिर भौतिक जगत में आजकल तो रील वाला जमाना है ना, तो आजकल तो क्या है, तमाशा दिखाते हैं, है ना, तरह तरह का यंत्र लेकर के तमाशा दिखाते हैं और रील में डाल देंगे, वो इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे, और बताएंगे देखो हम कितने कलाबाज हैं। तो सपोज करें बच्चा सोचे कि हम तो है ना ब्लेड से घुमा घुमा करके एक रील डालेंगे, क्या होगा? हमारा हित होगा, हमारा बुरा होगा, उससे किसी का हित होगा क्या? ये इस प्रकार की स्वतंत्रता से किसी का हित नहीं हुआ है। आजकल इसको बहुत अच्छा जाना जाता है, आजकल भौतिक आकर्षणों को बहुत अच्छा जाना जाता है, भौतिक उपलब्धियों को बहुत अच्छा जाना जाता है। वेदांता वाला दिन भी था, उस दिन भी हम लोगों ने क्लियरली जाना था कि ये सब कोई लाभ का काम नहीं है, हैं? रंजना माता जी म्यूट कर, ओके हो जाएगा, ओके सॉरी। वेदांता वाला दिन भी था, उस दिन भी हम लोगों ने यही जाना था, भौतिक जगत के लिए कार्य करते रहेंगे, कार्य करते रहेंगे, कार्य करते रहेंगे, कोई लाभ की बात नहीं है।
हाँ, आप इस भौतिक जगत का नौकर मत बनिए, आप माया देवी का नौकर मत बनिए। अगर सेवा करनी है, नौकर बनना है, तो कृष्णा का बनिए, राधा रानी महारानी का बनिए, और गुरु का बनिए, जो गुरु हमेशा हमारा हित चाहते हैं। उनका नौकर बनिए। इस जगत में नौकर बन के कोई लाभ नहीं होगा। ठीक है? हम्म। तो देखिए, समझिए, एक बार मैं और समराइज कर देता हूं। हम सभी का, और मैं समराइज कर रहा हूं, सबको ध्यान से सुनिएगा। हम सभी की इंद्रियां हैं भौतिक, और हम सभी की आकांक्षाएं हैं मलिनता से भरी हुई, गंदगी से भरी हुई। तो हम जो भी चाहते हैं उसमें कहीं ना कहीं मलिनता होती है। अब मलिनता शुरू में हो या लास्ट में हो, पर मलिनता होगी, जो भी हम चाहते हैं। हम स्वतंत्र रूप से कुछ भी चाहेंगे तो उसमें मलिनता होगी। गुरु है आध्यात्मिक, गुरु की बातें भी होती है आध्यात्मिक। तो गुरु जो चाहते हैं या जो बोलते हैं वो सब कुछ होती है मलिनता से परे, उसमें कोई मलिनता नहीं होती। जैसे ही हम अपना पालन करेंगे हम मलिनता में डूबे रहेंगे, जैसे ही हम गुरु का पालन करेंगे तो मलिनता से निकलेंगे। हम सभी अनुभव करते हैं कि गुरु की बातें, कृष्णा की बातों का पालन करते हैं तो धीरे धीरे अपनी गंदगियों से निकलते हैं। इसीलिए क्योंकि गुरु की बातें हैं आध्यात्मिक, आध्यात्मिक बातों का पालन करके मलिनता से बाहर। और हम अपना चलाते हैं तो पतन में भरते हैं, हम अपना चलाते हैं तो कष्टों में लगते हैं। इसीलिए क्या होता है, हम अपनी सोच के अनुसार चलेंगे तो हमेशा पतन के मार्ग पे चलेंगे, और जब भी हम गुरु की आज्ञा अनुसार चलेंगे तो हम कष्टों से निकलेंगे। कितना सरल है। तो हमको क्या करना है, हमको क्या करना है, बड़ा सरल सा बात। हमको क्या करना है, हमको एक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु चुनना है। वैसे तो गुरु हमारा चुनाव करते हैं, पर सबसे पहले चुनाव हमारी तरफ से होता है। हमको देखना है कि कौन है आध्यात्मिक गुरु, कौन है प्रामाणिक, कौन है जो अपनी गुरु की वाणी बोलता है, कौन है जो कृष्णा की वाणी बोलता है। आप ढूंढिए, आजकल के प्रपंचों में मत फंसिए। गुरु महाराज बोलते हैं कि हम लोगों को अलंकृत भाषा बोलने वालों से बचना चाहिए। मीठी मीठी वाणी बोल रहा है, संगीत बज रहा है, एंटरटेनमेंट चल रहा है, वो सब नहीं। किनकी वाणी को सुनकर के हम शुद्ध होते हैं? क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है, चेतो दर्पण मार्जनम। चैतन्य महाप्रभु ने बताया हम लोगों को अपना हृदय शुद्ध करना है, हृदय को साफ करना। तो किन की वाणी सुन करके हृदय शुद्ध होता है, ये बताइए। और क्या वो कृष्णा की वाणी बोल रहा है, क्या वो गुरु की वाणी बोल रहा है, क्या वो हमेशा कृष्णा के कहे अनुसार कार्य करने का प्रयास करता है, क्या वो हमेशा गुरु के कहे अनुसार कार्य करने का प्रयास करता है? तो ये हुआ प्रामाणिक गुरु। क्या वो गुरु द्वारा आदेशित है, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या वो गुरु द्वारा आदेशित है? ये हुआ प्रामाणिक गुरु। अब प्रामाणिक गुरु मिल गया, अब प्रामाणिक गुरु की बातों का पालन कीजिए। अगर आपको प्रामाणिक गुरु मिल गया हो, उनकी बातों का पालन कर रहे हैं, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप आध्यात्मिक जगत को प्राप्त करेंगे। आप कृष्णा को प्राप्त करेंगे, कृष्णा लोग जाएंगे। जिनकी नी का लक्ष्य हो कृष्णा को प्राप्त करना, वो इस मार्ग पे चल ले, कृष्णा तक पहुंच जाए, कृष्णा तक पहुंच जाए। बड़ा सरल है, ये मुश्किल नहीं है। परंतु एक मिनट, कोई भी स्वयं के प्रयासों से आध्यात्मिक जगत में नहीं जा सकता, यह शास्त्र के अनुसार। आज भी एसी भक्तिवेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के मुख से हम लोगों ने सुना था कि गुरु और कृष्णा दोनों की कृपा चाहिए, दोनों की कृपा चाहिए भक्ति करने के लिए। ठीक है? तो एक आध्यात्मिक गुरु को ढूंढिए, उनकी आज्ञा अनुसार चलिए और भगवत धाम पहुंचिए। बड़ा सरल है, कष्टों से मुक्त हो जाएंगे, आनंद में स्थित हो जाएंगे। इससे सरल मार्ग होगा नहीं है? तो कृपया करके इसका पालन करें। आई होप ये जो समरी आई है, इससे सबका लाभ हुआ हो, है ना? हाँ, चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। फिर किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासाएं होंगी बोलेंगे। जिन किन्हीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना है कृपया करके हैंड रेज करें। ओके,
ऋचा माता जी, हरे कृष्णा। कृपा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रपात की जय भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोरदास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी, नामाचार्य श्रीधारी दास ठाकुर की जय जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी, गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय गंगा माई, यमुना माई, वृंद देवी, तुलसी महारानी, पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चैतामृत की जय सभी भक्तों की जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा एवरीवन। यस, सॉरी अनीता माता जी, आपका जिज्ञासा नहीं लिया था, मैं बिल्कुल ले रहा हूँ। इतनी बड़ी बात ही सरलता से आपने, इतनी बड़ी बात बहुत ही सरलता से समझा दी। ओके, थैंक यू। ठीक है, आई होप समझ में आया हो, है ना। और ये बात मैं सोच तो रहा हूँ कि ये वीडियो सब तक पहुंच भी जाए और एक चैनल पे ऊपर लगा दें, सब कोई देख ले, आराम से सब कोई देख लीजिए। ठीक है, ओके। पहले अनीता माता जी की जिज्ञासा लेते हैं, फिर राघव प्रभु जी आपकी जिज्ञासा है, हैंड रेस किए रखिएगा, थोड़ा सा बस समय दीजिए। ओके, अनीता माता जी बोल रही हैं, नहीं उनकी जिज्ञासा नहीं है। ओके, अनीता माता जी बोल रही हैं, गुरु जी सपने देखना गलत बात है? देखिए क्या है, सपने मत देखिए, कार्य कीजिए। देखिए क्या होता है, सभी की आकांक्षाएं होती है तो हमको आकांक्षाओं में डूबना नहीं चाहिए। आपकी कुछ भी आकांक्षा हो सकती है, परंतु आकांक्षाओं में मत डूबिए, इच्छाओं में मत डूबिए, आप उसके लिए काम कीजिए। लोग क्या करता है, लोग सपने में डूब जाता है, हम आईएएस बनेगा तो कैसा लगेगा है? अरे पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो। हाँ ठीक है, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी हमको कोई कार्य करने के लिए अपने आप को विजुअलाइज करना पड़ता है। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे अगर कोई बोले गाड़ी ड्राइव करना है, ठीक है, आज तक आपने गाड़ी ड्राइव की नहीं है, अब क्या आप किसी को देखेंगे कि गाड़ी ड्राइव कर रहा है और अपने आप को विजुअलाइज करेंगे, देखेंगे हम उसके सीट पे बैठेंगे तो कैसे गाड़ी चलेगी, परंतु वो बस विजुअलाइजेशन तक है, ड्रीमिंग के लिए नहीं है, ड्रीमिंग के लिए नहीं है। सपना देख रहे हैं, सोच रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, डूब रहे हैं ना। हमको क्या करना है, हमको काम करना है। सपना नहीं देखिए, सपना के लिए कार्य कीजिए। जिस चीज के लिए सपना देख रहे हैं उसके लिए कार्य कीजिए। ठीक है, स्टार्ट वर्किंग, स्टॉप ड्रीमिंग। सपना देख करके कुछ नहीं होगा, काम करके होगा, काम करके लक्ष्य प्राप्त होता है। ठीक है, सर्वोच्च स्तर पे कृष्णा के लिए कार्य कीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं है जीवन व्यापन नहीं करना है, बिल्कुल जीवन जिए, परंतु सर्वोच्च स्तर पे कृष्णा के लिए कार्य कीजिए। ठीक है, परंतु सपने नहीं देखिए, काम करें।
उसके लिए काम कीजिए। सपना देखे काम कर ही नहीं रहा। देखिए, असमर्थता रहे, दिन में 24 घंटा आप काम, दिन में 24 घंटा आपने काम कर लिया, अब आप कर नहीं पा रहे, तो हाँ, आप लक्ष्य बना लीजिए कि फ्यूचर में हमको ऐसा करने का हृदय है। फ्यूचर के लिए लक्ष्य बना लीजिए। आज नहीं कर पा रहे हैं, आगे ये करने का हृदय है, ठीक है, हाँ, आगे ये करने का लक्ष्य है। वो टू डू लिस्ट होता है ना, टू डू, है ना, हाँ, विश लिस्ट, वो बना लीजिए। परंतु फिर काम कीजिए ना, काम कीजिए। हम लोग क्या करते हैं? टाइम पास करते रहते हैं। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग टाइम पास करते रहते हैं। हम लोगों को कैसा है, हम लोगों को अच्छा फील करना होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं। हम लोगों को अच्छा फील करना होता है ना अपने लिए। सपोज करें आपको फील करना है कि आप कुछ बहुत स्पेशल कर रही हैं, ठीक है, सबको ये अपने बारे में अच्छा एक बार के लिए सोचना चाहता है कि हम जीवन में कुछ अच्छा कर रहे हैं। अगर बोल दें कि आप जीवन पूरा बर्बाद कर रहे हैं तो आपको बुरा लगेगा, है ना। एक्चुअली में हमारी क्लास नहीं ज्वाइन करने का एक बहुत बड़ा कारण लोगों का यही रहता है, क्योंकि हम उनको वो रियलिटी अनुभव कराते हैं जो वो जी रहे हैं। अगर कोई खराब से जीवन जी रहा है तो हम क्या बोलेंगे? तुम बहुत अच्छा जीवन जी रहे हो, बोलेंगे खराब जीवन जी रहे हो। अब रियलिटी अनुभव कराएंगे तो लोगों को लगेगा बुरा। देखो, अब आप बोलते हो कि हम खराब जीवन जी रहे हैं तो खराब जी रहे तभी तो खराब बोल रहे हैं, अच्छा जीवन जी लीजिए। अब क्या हम लोग अनुभव करना चाहते हैं कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो मालूम है क्या, फिर काम नहीं करते, फिर उसके बारे में कल्पना करने लग जाते हैं। और कल्पना करने लग जाते हैं तो एक, जैसे आईएएस के लिए हम पढ़ाई तो कर नहीं रहे, अब कल्पना करने लग गए आईएएस बनेंगे तो कैसा लगेगा, है ना, और सोचने लगे और अब वीडियो चलाओ, और अब लोगों को देखो, अब ये करो, अब वो करो। अब क्या है, पढ़ाई वढ़ाई तो कर नहीं रहे, काम तो कर नहीं रहे, उसके लिए कोई काम तो किया नहीं। हम क्या किया, हम ड्रीमिंग करने लग गए, हम सपना देखना स्टार्ट कर दिए। तो अब क्या हुआ, वो सपने से हमको एक सेटिस्फैक्शन मिल गया है, एक सेटिस्फैक्शन मिल गया क्या, कि देखो हम उस सपने के लिए काम कर रहे हैं, जबकि कर नहीं रहे हैं, परंतु कल्पना करने को मिल गया। मालूम है क्या, लोग क्रिकेट क्यों देखता है, लोग फुटबॉल क्यों देखता है? हाउ अमेजिंग है, कभी नोटिस किया है? कारण यही रहता है, कारण यही रहता है। बहुत लोग सोचता है कि भारत भारत, नहीं 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 नहीं, अपने अंदर की जो इच्छाएं है ना, जैसे हमको क्रिकेटर बनने का हृदय था, हैं, अगर सपोज करें किसी का थोड़ा सा भी हृदय हो तो क्या करता है, अपनी छवि देखना चाहता है सामने। अब अपने तो पूरा किए नहीं, परंतु छवि देख करके हमको बड़ा अच्छा अनुभव हो रहा है, देखो मेरे छवि ने ये कर दिया, उसी से हम अपना दुख सुख जोड़ लेते हैं। तो वो इमेजिनेशन वाला काम मत कीजिए। हाँ, ये बहुत डीप बात है। मूवी भी इसीलिए देखते हैं, बिल्कुल सही बात है, और मैं बोलने वाला था ये बात। लोग मूवी देखता है इसीलिए देखता है, इसीलिए देखता है क्योंकि उनका एक इमेजिनेशन वर्ल्ड था, इमेजिनरी वर्ल्ड था। अब वो वर्ल्ड को चलचित्र है आंखों के सामने ला दिया, अब हमको वो अच्छा लग रहा है। हम थोड़ा ना थोड़ा वैसा जीना चाहते थे, हैं? वो स्त्रियां आजकल देखते हैं ना, मूवी में कैसे चलता है, मूवी में ऐसे 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 डांस कर, हम भी वैसे ही करना चाहते थे। अभी मालूम है क्या होता, कैसा होता कैसा है कि हमारा इमेजिनरी वर्ल्ड को मूवी सामने ले आता है, और अब कैसा दुर्गति चल रहा है कि मूवी का इमेजिनरी वर्ल्ड जो सामने लेकर के आया था, उससे सीख करके हम एक रियल वर्ल्ड बना रहे हैं। आजकल प्री वेडिंग शूट चलता है, यही है ना। प्री वेडिंग शूट एकदम क्लासिक एग्जांपल है, ये मूवी का ही रिक्रिएशन है। मूवी में जो देखते हैं ना, उसी को आंखों के सामने लेकर के आते हैं, ठीक है। हम वैसा जीवन जीना चाहते हैं। अब जीते हैं नहीं जीते हैं, जाओ स्टूडियो में और फोटो शूट करवा लो। अब वैसा जीवन जिए थे क्या तुम? नहीं, वैसा फोटो लगा दिया, और शादी में लोग आ रहा है, आप लोग देखते होंगे, एक एक बड़ा सा बैनर में फोटो लगा देता है। क्या है ये? बस पागलपन, बस पागलपन। और बहुत ही भोंडा भोंडा फोटो लगा देता है जी,
बहुत ही भोंडा भोंडा फोटो लगा देता है। एक बार ऐसा ही हुआ था, मैं किसी डिवोटी के साथ जा रहा था, मेरे को दिखाई दिया, और यहां पे वृंदावन दिखाई दिया, तो बाहर में क्या होता है, एंट्री गेट होता है ना, एंट्री गेट पे ही फोटो लगा देता है, लड़का लड़की है, गले लग रहा है, ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है। मालूम है मेरे मुंह से क्या निकला? मेरे मुंह से निकला कि देखिए, पहले तो मूवी 18+ होती थी, मूवी में लिखते थे 18 साल से ज्यादा उम्र वालों के लिए ये मूवी है ना, एडल्ट मूवी है, 18+। अब लगता है शादी भी 18+ हो जाएगी, इसी तरीके से वेडिंग शूट करवाते रहो, शादी भी 18+ हो जाएगी। हाँ ठीक है, अब लिखे चाहे ना लिखे, है ना, 18 से नीचे अब देख ही नहीं सकते, वो सब ऐसा काम कर रहा है पागलों जैसा, है और जैसा जानवर जानवर लोग काम करता है वैसा काम कर रहा है। ये कोई तरीका है? अब देखिए पूरा इधर से उधर तक सब यही चलता है, सब ड्रीमिंग, सपना। ठीक है, तो ये सपने से बच करके रहिए, सपना अपना नहीं होता है, ये कल्पना होता है, आपका इससे कोई संबंध नहीं है। वो आजकल मूवी का सामने लिख करके आता है ना, ये सच्ची घटनाओं पे आधारित नहीं है, तो ये सपने सच्ची घटनाओं पे कोई आधारित नहीं है ना। मैडनेस हो गई है, इवेंट मैनेजमेंट वाले बॉलीवुड स्टाइल में मैरिज करवा रहे हैं। हाँ, और यही चलेगा अब भौतिक जगत में, बस दिखावा, बस झूठ, बस प्रपंच, बस लूट, बस पाखंड है। रियलिटी उतना ही लो गया। हाँ, जितना जितना ये प्री वेडिंग शूट करता है ना, आप लोग नोट कीजिएगा, जितना ग्लैमरस करता होगा, उससे जाकर के 4 महीना, 6 महीना, 1 साल, 5 साल, 10 साल बाद पूछेगा क्या हाल है। प्रज्ञा माता जी बोल डाली, डाइवोर्स उतना ही होता है। क्योंकि समझिए बात को, ये क्या चाहता है, ये लड़का अपनी लड़की से और होने वाली पत्नी से इंद्र तृप्ति चाहता है, और इंद्र तृप्ति की एक उम्र होती है। अरे कितने दिन भोगोगे? अब भोगने के बाद फिर लगेगा कि तो भोग लिया, अब तो क्या करे, भोगेगा 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 भोगेगा, थक गया, अब फिर क्या होगा? फिर कोई शांति वाला जीवन रहेगा क्या? फिर कोई आनंद वाला जीवन रहेगा? आपने जीवन से पहले ही बोर्ड पे लगा दिया है, बोर्ड पे अपना फोटो खिंचवा करके लगा दिया है कि हम तो इंद्र तृप्ति वाला जीवन जीना चाहते हैं। ये मूर्खता, पागलपन नहीं है तो और क्या है? जीवन ही को ये बना दिया। अब कैसा होता है, लोग शास्त्र नहीं समझेगा तो यही सब पागलपन करेगा। ठीक है, जो शास्त्र नहीं जानेगा ना, वो यही सब पागलपन में डूबेगा, उनको वही सब अच्छा लगेगा। और आजकल के माता पिता भी क्या बोलते हैं? अब आप सोचिए ना, प्रॉब्लम हमको उससे नहीं है कि एक आदमी पागल हो गया फोटो लगा दिया, हमको प्रॉब्लम तो इससे है, बाकी लोग घुसता भी तो है ना उसमें, बाकी लोग जाता भी तो है, बाकी लोग एक्सेप्ट भी तो करता है। रिजेक्ट क्यों नहीं कर देता है? मना क्यों नहीं कर देता है? मना क्यों नहीं कर देता? अब देखिए, माता जी कुछ निकाली है, हाँ, ऐसी भक्तिवेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के बुक से। ठीक है, हाँ, यही प्रॉब्लम मेरे को इसी से है। अभी एग्जैक्टली यही बात हम कर रहे थे। हाँ, बहुत अच्छा, हम यही बात बोल रहे थे। अभी देखिए, ऐसी भक्तिवेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं। बोल रहे हैं, वाई दे आर मूढ़ा। वो लोग मूढ़ा क्यों है? मूढ़ा मतलब बेवकूफ, पागल, मूर्ख। वो लोग मूढ़ा क्यों है? बिकॉज दे आर सिंफुल, क्योंकि वो पापी है। वाई दे आर सिंफुल? बिकॉज नराधमा, लोएस्ट ऑफ मैनकाइंड। क्यों पापी क्यों है? क्योंकि वो नराधम है। नराधम मतलब नरों में अधम, सबसे नीचे, लोएस्ट ऑफ मैनकाइंड, मानव जाति में सबसे नीचे। ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ वॉज गिवन हिम टू बिकम प्यूरिफाइड। मानव जीवन उसको दिया गया था कि वो शुद्ध होए, बट दे आर इंगेजिंग इन सिंफुल एक्टिविटीज so that next life they will become cats and dogs and hawks and trees. मानव जीवन मिला था कि तुम शुद्ध हो, परंतु वो पापपूर्ण गतिविधियों में अपने आप को भरे हुए हैं, तो अगले जन्म में कुत्ता और बिल्ली, हॉग बोलते हैं सुअर को शायद,
हाँ, कुत्ता, बिल्ली, सुअर और पेड़ बनोगे। वाई ट्रीज? वाई ट्रीज? पेड़ क्यों? ट्रीज स्टैंड नेकेड। जो पेड़ होते हैं वो नंगे खड़े रहते हैं। नंगे मतलब उनके ऊपर कोई कपड़ा नहीं होता ना, वस्त्र नहीं होता ना, पेड़ नंगे खड़े रहते हैं। एंड दिस न्यूडी मूवमेंट इज देयर। और आजकल क्या हो रहा है, लोग नंगे होने में बड़ा आनंद ले रहे हैं। तो क्यों नहीं पेड़ बनना चाहिए उनको? नंगे खड़े रहो, जीवन भर नंगे खड़े रहो। एंड दिस न्यूडी मूवमेंट इज देयर, हाउ टू रिमेन नेकेड। आजकल ये नंगे बनने का प्रचलन चल रहा है, वेस्टर्न कल्चर। और आजकल ये जो फोटोशूट का बोल रहे थे, और क्या बोल, हाउ टू रिमेन नेकेड, किस प्रकार से नंगे खड़े रह सकते हैं। दैट मीन्स नेक्स्ट लाइफ दे आर प्रिपेयरिंग फॉर बिकमिंग ट्रीज। इसका अर्थ है वो अगले जन्म में पेड़ बनने के लिए तैयार है। 1000 years स्टैंड अप देयर नेकेड, नो वन विल ऑब्जेक्ट। हजारों वर्ष तक नंगे खड़े रहो, किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। यस, दैट इज द लॉ ऑफ नेचर। यही प्रकृति का नियम है। प्रकृति कर्माणि गुणा कर्माणि सर्वशः। These rascals, because the rascals they do not know, ये सब दुष्ट हैं। क्योंकि वो दुष्ट हैं, वो जानते नहीं है। एंड इवन द इंफॉर्मेशन इज देयर, दे विल नॉट एक्सेप्ट। और अगर इंफॉर्मेशन भी होगी तो वो स्वीकार नहीं करेंगे। दैट इज देयर पोजिशन। यही उनकी स्थिति है। तो मैं जब बोल रहा था तो मुझे एग्जैक्टली ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के शब्द याद नहीं आ रहे थे कि एग्जैक्टली यहाँ पे वर्बटिम बोला गया हो उनके द्वारा। परंतु माता जी, थैंक यू सो मच। बड़ा कृपा है जब गुरुदेव की बातें वहीं पे देखते हैं जहाँ पे हम बात कर रहे हैं, तो बड़ा आनंद होता है ना। हमको इससे कोई अंतर नहीं पड़ता लोग क्या सोचेगा क्या नहीं सोचेगा, ठीक है। लोग क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा, ठीक है, इससे हमको कोई अंतर नहीं पड़ता। हमको हमेशा इससे अंतर पड़ता है गुरु महाराज क्या सोचेंगे। हमको हमेशा इससे अंतर पड़ता है कृष्णा क्या सोचेंगे। हमको हमेशा इससे अंतर पड़ता है राधा रानी महारानी क्या सोचेंगी। हम उनके दास, ठीक है। फर्स्ट सर्च एंड केम अप एंड दिस केम अप, ठीक है। तो पहला सर्च ऋचा माता जी ढूंढती हैं और ये मिल गया, है ना। हम लोग यही बात कर रहे थे अभी, है ना। जो आजकल बात कर रहे हैं ये सब गलत व्यवहारों का, ये यही था, ठीक है। तो देखिए अनीता माता जी, आपने बात तो कहीं और से शुरू की थी, परंतु देखिए सब जगह हम शो ऑफ ही करते हैं। तो मेरे को ये शो ऑफ जीवन से बड़ा दिक्कत है, कष्ट है। हमको इस प्रकार का जीवन नहीं जीना, ठीक है। ओके, हरे कृष्णा। व्हाट इज कॉजलेस मर्सी? अहेतु की कृपा। कॉजलेस मर्सी को हिंदू में कॉजलेस मर्सी को हिंदी में अहेतु की कृपा बोलते हैं। अहेतु की कृपा, अहेतु की कृपा कहने का अर्थ है वो कृपा जो हम डिजर्व नहीं करते, हमको मिलनी ही नहीं चाहिए, है ना। ये कृपा कैसी होती है? गुरु की कृपा होती है। देखिए शास्त्रों में तो साफ साफ लिखा हुआ है, गुरु के पास जाओ, उनकी सेवा करो, उनसे जिज्ञासा करो। साफ साफ बताइए, आप में से कौन मेरे पास आया, मेरी सेवा किया और मेरे से जिज्ञासा किया? इस प्रकार से कौन किया? अगर कोई मुझे गुरु जानता है, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद को गुरु जानते हैं, उनके पास कौन गया, कौन जिज्ञासा किया और कौन सेवा किया? तो कैसा है, कृष्णा ने तो ये नियम बनाया हुआ है, परंतु गुरु क्या करते हैं? उससे भी कम। गुरु क्या करते हैं? उससे भी सरल। गुरु सबके पास जा रहे हैं, अरे मेरी बात स्वीकार कर लीजिए, मान जाइए। इसमें आपका हित है कि उनका हित है? आपका हित है, परंतु हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहे हैं। आज हम लोग क्या पढ़ रहे थे चैतन्य चैतामृत में? सन्यासी सभी के घर जाते हैं और भिक्षा मांगते हैं। हम लोग समझ रहे थे एक तरफ तो सन्यासी या संत या वैष्णव दूसरे के पास जाकर के भिक्षा मांग रहे हैं, और दूसरी तरफ आप देखेंगे वही वैष्णव प्रसाद वितरण करा रहे हैं। तो एक तरफ तो मांग रहे हैं, दूसरी तरफ दे रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि वो लोगों से जुड़ना चाहते हैं और जोड़ना चाहते हैं। इस प्रकार से लोगों को जोड़े,
कृष्णा के प्रेम से जोड़े, भक्ति से जोड़े, उनके मार्ग से जोड़े। अगर कोई किसी से बात नहीं करेगा तो कहां से उनको कष्टों से निकालेगा? है? तो गुरु तो चले जाते हैं बात करने के लिए, परंतु हमको उनको निम्न नहीं समझ लेना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु पूरे भारत का भ्रमण करने चले गए, तो हमको उनको निम्न नहीं समझ लेना चाहिए। अरे देखो ये घर तक तो आ गए, भगवान होंगे तो घर तक आएंगे क्या? हमको उनको इसलिए निम्न नहीं समझ लेना चाहिए क्योंकि गुरु हम तक आ गए, वो तो कृपा कर रहे हैं। तो हेतु की कृपा क्या है? जो हम डिजर्व नहीं करते। इनफैक्ट असलियत तो क्या है? कुछ भी कर लीजिए आप, आपको जो कार्य करना है कर लीजिए, और जितना करना है कर लीजिए। आप हमको एक तरीका बता दीजिए कि आप भक्ति डिजर्व करते हैं, कोई भी, मी इंक्लूडेड, मैं भी हूं। आप कोई ऐसा कार्य करते हो जिससे आपको भक्ति मिल जाए? ऐसा पूरे विश्व में कोई कार्य नहीं है। आप कुछ ऐसा कर ही नहीं सकते कि आपको भक्ति अधिकार से मिल जाए, आपका अधिकार भक्ति पे हो जाए। ऐसा संभव ही नहीं है। तो सोचिए, सब तो हेतु की कृपा ही है। जो आपको मिल रहा है सब हेतु की कृपा ही है। आप तो डिजर्व नहीं करते, आपको मिलना तो नहीं चाहिए, है? आपका अधिकार तो नहीं बनता, अधिकार तो नहीं बनता, फिर भी मिल रहा है ना, सब कृपा। ठीक है, यही है कॉजलेस मर्सी, यही है हेतु की कृपा, है ना? तो अगर हम लोग ये बात अनुभव करेंगे, बोलने का तो दूर है, परंतु अगर हम अनुभव करेंगे तो फिर क्या होंगे? बहुत विनम्र हो जाएंगे, है ना? हम लोग बस इसी बात को अनुभव कर लें कि हम डिजर्व नहीं करते, हमको फिर भी मिल रहा है। बस यही अनुभव कर लें, हम डिजर्व नहीं करते फिर भी मिल रहा है। अगर बस यही अनुभव करते रहे, मालूम है क्या, हम घंटों घंटों इस बात पे चिंतन कर सकते हैं, हमने क्या किया था जो हम पे इस प्रकार की कृपा हो रही है कि आप भगवान की बातें स्वीकार कर लीजिए। कोई हमसे ये निवेदन कर रहा है, हमने क्या किया था? एक्चुअली में हमको तो स्वयं से स्वीकारना चाहिए, तब तो जाकर के कृष्णा प्राप्ति होगी। परंतु कोई आ रहा है जो भगवान की बातों को बता रहा है और हमसे निवेदन कर रहा है, हमने क्या किया था ऐसा? क्या किया था? अगर कोई बस इस बात पे चिंतन करे ना, तो घंटों घंटों चिंतन करेगा। और सच बता रहे हैं, आपको कितने भी घंटे चिंतन कीजिएगा, इसका आंसर तो कुछ नहीं मिलेगा, परंतु इसके बाद बहुत हम्बल हो जाइएगा, बहुत विनम्र हो जाइए। ऐसा क्यों हुआ कि हम पे कृपा हुई है? पूरा जीवन देखिए हमने क्या किया है, भगवान की सेवा कब की है, कब लक्ष्य बनाया था कि भगवत प्राप्ति हो जाए। हम तो कभी आसक्ति छोड़ना ही नहीं चाहते थे, हम तो अभी अपने कंफर्ट जोन से निकलना ही नहीं चाहते थे, हम तो कभी अपने गंदगियों को छोड़ना ही नहीं चाहते थे। कब हम भगवान को अपना लक्ष्य बनाए थे? कब हमने अपना सर्वस्व भगवान को जाना था? हम सच में भगवान की भक्ति करना ही कब चाहते थे? अगर आप इस बात पे चिंतन करेंगे ना, सच में रोना आ जाएगा। और बहुत घंटों बाद जब अपना पूरा जीवन देख लेंगे, हर एक कृत्य देख लेंगे, तो यह अनुभव होगा कि हम डिजर्व करते ही नहीं है, बिल्कुल नहीं डिजर्व करते। तो जब डिजर्व नहीं करते हैं तो फिर क्या होना चाहिए? हमको विनम्र हो जाना चाहिए कि देखो हमको किसी ने दे दिया। हाँ, आप सोचिए, भौतिक जगत में किसी को कोई 100 हीरा दे दे, 100 हीरा दे दे, कोई एक व्यक्ति उसको 100 हीरा दे दे, वो चरणों में गिर जाएगा ना, है? कि आप ही मालिक हो, आप ही सब कुछ। भौतिक जगत वाले तो धन को ही वैल्यू करते हैं। हम कहते 100 हीरा तो क्या है, 100 हीरा का कोई मोल नहीं है, उससे करोड़ों गुना ज्यादा मोल है। तो अगर कोई अनुभव कर ले, हीरा तो कैसा है? हीरा हमारे लिए कांच का टुकड़ा है,
कांच का टुकड़ा है जो कि टूटता नहीं है, बस उतना ही है। अब भक्ति कैसी है? भक्ति वो अनमोल रत्न है जो छूटता नहीं है, है? भक्ति वो अनमोल रत्न है जो छूटता नहीं है, हमेशा हमारे साथ चलेगा। आज जो प्रेम अनुभव कर लिया भगवान के लिए, ये हमेशा आपके साथ रहेगा। किसी जन्म में आपका प्रेम ये कम नहीं होगा। अगर आज आपको भगवान से प्रेम अनुभव हुआ है, किसी जन्म में अब कम नहीं हो सकता है। और अगर इसी को शुद्ध रूप से अनुभव कर लिया तो अब भगवत धाम जाएंगे। तो ये सब कुछ अनुभव करने के बाद हम बड़े हम्बल हो जाएंगे, जान करके, समझ करके, है ना। तो अच्छा है, कभी कभी चिंतन करना चाहिए, हमने क्या किया था जो हमें ये मार्ग मिला, हमने क्या किया था जो हमें शुद्ध मार्ग मिला। अब देखना चाहिए, कोई भी विश्व में, पूरे विश्व में कोई तो ऐसा नहीं कर पा रहा है, विरला ही कोई चल रहा है इस मार्ग पे, परंतु हमको चलने का मौका मिला। हमने क्या किया था ऐसा? हमने क्या किया था? हमने क्या किया था? ठीक है, निशब्द रह जाइएगा, है ना। ठीक है, आई होप सभी को ये बात समझ में आ रही हो, सभी को ये प्रेम अनुभव हो रहा हो, और सबको ये दृढ़ता से, शुद्धता से पालन करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए आज अभी यहीं पे विराम देते हुए कल कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास का बहुत सारा अंश बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आई होप आप लोग अच्छे से ध्यानपूर्वक सुने हो। जो लोग भी थोड़ा सा भी मिस किए हो, मेरा निवेदन है आप एक तो रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, दूसरा जिन किन्हीं को भी आप चाहें उनको रिकॉर्डिंग भेजिए, रिक्वेस्ट कीजिए सुनने का। सब कोई कष्टों से निकले, प्रेम में स्थित हुए, सब कोई आनंद में स्थित हुए, क्योंकि भौतिक जगत में समस्याओं का समाधान तो होगा नहीं, एक समस्या जाएगी दूसरी समस्या आएगी। ठीक है, तो परमानेंट समाधान तो तभी है जब भगवान की बातों का पालन करें। यही मेरा निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। हरे कृष्णा आत्मा हो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी।